हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत कम्युनिकेबल डिजीज़ के मोड के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी संक्रमण जो रोग हैं वह किन परिस्थितियों में किस तरह से फैलते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम सामान्यतः दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आगे वीडियो मिलेगा आपको। चलते हैं, देखते हैं। अगर संक्रमण डिजीज़ का तात्पर्य होता है कि ऐसी बीमारियाँ जो अनायास ही किसी माध्यम से फैलती हैं, उसको संक्रमण बीमारियां कहते हैं, जिसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है डिटेल में। तो संक्रमण बीमारियां वह वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से इत्यादि माध्यम से वह स्वतः ही क्या होती है, फैलती रहती हैं। उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं, संक्रमण बीमारियां कहते हैं। ये जो संक्रमण बीमारियां हैं उनका फैलने का जो स्वरूप है, उन स्वरूपों के विषय में आज हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें तो इसमें पहला है वायुजनित संक्रमण, यानी वायु के माध्यम से संक्रमण बीमारियां कैसे फैलती हैं। जो हमारा श्वसन क्रिया है, इसके माध्यम से यह बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। छींकने से, खांसने से, हंसने से, बात करने से, और वायु में लंबे समय तक उन बीमारियों के कण या उन बीमारियों के जो कीटाणु विषाणु हैं वो पाए जाने के कारण से, धूल के माध्यम से भी जो बीमारियां हैं वो धूल के माध्यम से भी हमारे श्वसन के माध्यम से अंदर जाती हैं, तो इसके कारण से वो भी होता है। और स्पर्श के कारण से भी जो है ये वायुजनित बीमारियां जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो इन सब बीमारियों की वजह से अगर देखा जाए तो इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं, ख़ास तौर से आपको बीएड के स्तर पे ही बताया जा रहा है। कोई मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सामान्य ही जानकारी देने का प्रयास करूँगा। इससे जो होता है, वायुजनित जो संक्रमण बीमारियाँ होती हैं उसमें होता क्या, सामान्यतः जैसे सर्दी जुकाम हो जाना, निमोनिया, कुकर खांसी, जो सूखी खांसी जिसको हम लोग कहते हैं, कुकर खांसी, तपेदिक दमा, चेचक भी वायुजनित ही रोग है। गले में खराश आना, जो इन्फेक्शन होता है गले का, ये भी इसी के देन है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार की बीमारी थी जो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, जिसके कारण से विश्व की जनसंख्या घटी थी। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से बीमारी थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मरे थे। यानी पहले बुखार होता था, फिर उसके बाद अनियंत्रित होते हुए आदमी झटके पटके में उसका काम तमाम हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि यह वायुजनित संक्रमण से होने वाली सामान्य बीमारियों को मैंने आपको बताया कि वायु के माध्यम से इन गतिविधियों से होते हुए किस प्रकार से सामान्य रोग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि मैं सामान्य रूप से बीएड को ध्यान में रख के ही से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगर हम दूसरा देखें, अगर जल जनित संक्रमण की हम बात करें तो जल से फैलने वाली जो संक्रमण बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर से जो जल में जो पोषक तत्व होते हैं, जो जल में पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों में किसी प्रकार का असंतुलन हो या उसमें किसी प्रकार का विकार हो, तो इसके कारण से भी जो है ये बीमारियां फैलती हैं। दूषित जल पीने से, गंदा जल पीने से भी ये बीमारियां होती हैं। भोजन के माध्यम से भी जल से संबंधित बीमारियां फैलती हैं। और हाथ पाँव या शरीर की साफ़ सफाई न करने के कारण से भी यह जल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। मल मूत्र के माध्यम से भी जल जनित बीमारियां होती हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पर्याप्त जल नहीं है या पर्याप्त जल हम नहीं पीते हैं या इस सब गंदगियों की जगह हम पर्याप्त जल से सफाई नहीं रखते हैं, तो इसके कारण से भी ये जल संबंधित बीमारियाँ हमारे शरीर में होती हैं, फैलती हैं एक दूसरे से। तो इसमें जो होने वाला रोग है, अगर देखा जाए तो रोगों की बात करें तो हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस बी, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो की भी बीमारी जल के कारण से ही, हैजा भी है, पेचिस है जो पेट के अंदर, वो डायरिया जो दस्त होना शुरू करती है, ये फीता कृमि, यानी जो हमारे शरीर में जो है फीता कृमि जो बीमारी जो है वो आंत के अंदर होती है, यह भी प्रदूषित जल के कारण से होता है। ब्रुसेला भी बीमारी है जो प्रदूषित जल के कारण से होती है। कहने का मतलब ये है कि जल से जो होने वाली बीमारियां हैं सामान्य रूप से मैंने आपको बताया। आगे अगर हम चले तो सतही संक्रमण का मतलब होता है स्पर्श के कारण से हमारी त्वचा की जो है श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होती है, इसके कारण से भी रोग होते हैं। या एक दूसरे के शरीर से टच होने के कारण से, स्पर्श होने के कारण से भी कुछ बीमारियां फैलती हैं। वह इस प्रकार हैं, जैसे दाद खाज खजली जो होता है वो, एड्स, कुष्ठ रोग जो होता है, जो चमड़ी संबंधी जो सफ़ेद हो जाता है चमड़ी, वो भी चमड़ी में गांठ पड़ जाना, जैसे किसी आदमी देखते होंगे, किसी आदमी हो या औरत हो,
बहुत कम मिलते हैं ना, कि जिनके त्वचा में ही गांठ बनी रहती है, जगह जगह सिकुड़ा रहता है। वे भी अगर आप उस व्यक्ति से टच में आते हैं या ज़्यादा दिन बार बार उसके किसी कारणवश व्यवहारवश उसके शरीर से आप टच में आते हैं, तो वो बीमारी धीरे धीरे श्लेष्मा में जब प्रवेश करेगी तो आपके भी शरीर में वैसा गांठ बनने लगता है। सिफिलिस बीमारी जो गुप्तांगों में होती है, स्त्री पुरुषों के होता है, ये भी स्पर्श के कारण से भी ये बीमारी होती है। ट्राइकोमोनस बीमारी भी जो है ये स्पर्श के कारण से होती है। यानी कहने का हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार से छुआछूत से यानी संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों में स्पर्श के माध्यम से भी बीमारियां फैलती हैं, जल के माध्यम से भी बीमारियां फैलती हैं। इनके माध्यमों की भी मैंने बताया किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारी सामान्य रूप से ही चर्चा की गई है। उसी तरह से वायु जनित बीमारियों के कारण से किस प्रकार से वायु के में वे बीमारियों से संबंधित जीवाणु, विषाणु या अन्य माध्यमों से वे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमको हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं या हमारे शरीर में संक्रमण रोगों के विस्तार करती हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो जानकारी थी इस वीडियो में दिया गया, इससे बची हुई जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया आप समझ गए होंगे। बीएड के लिए समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।